अच्छा बेटे, टॉपिक जो है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन से मुराद क्या है कि जो चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? जो भी ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग है उसको एनवायरनमेंट कहते हैं आप। जो चीज ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर रही है, हवा, पानी, मिट्टी, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, ये उनकी एनवायरनमेंट है। किसी भी लिविंग, एक स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनवायरनमेंट ये होती है। तो जो एनवायरनमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसमें चेंजेस आते हैं, तब्दीलियां आती हैं, और ये कंटिन्यूसली आती रहती हैं, जिसकी वजह से जो वहां पे पाए जाने वाले जानदार हैं, कम्युनिटीज जो हैं, उन पे फर्क पड़ता है, उन पे असर पड़ता है। जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं बाय द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे होते हैं, तो किसी भी कम्युनिटी के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके, जिसके बाद नई तरह की कम्युनिटीज डेवलप हो जाती हैं। क्योंकि जो पुरानी कम्युनिटी वहां रहने वाली है, वहां का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। बिलफर्ज पानी पहले मिल रहा था, पानी इतना मिलना बंद हो गया, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो गई। तो अब वो जो वहां पे पाई जाने वाली कम्युनिटी है वो जिंदा नहीं रह पा रही होती, तो नई तरह की कम्युनिटीज फॉर्म होने लगती हैं वहां। ये जो प्रोसेस है ऑफ ऑर्डरली कम्युनिटी चेंज, मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ कम्युनिटी में चेंज आने का, इसको कहते हैं आप सक्सेशन। द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरली कम्युनिटी चेंज, द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरली कम्युनिटी चेंज इज कॉल्ड सक्सेशन। ये जो लफ्ज है सक्सेशन, ये एक साइंटिस्ट ने दिया था, हल्ट उसका नाम था, HULT, 1885 में। और इसने कहा था दो तरह के सक्सेशन होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सक्सेशन बताए थे दो, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। इसके अलावा एक लफ्ज है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, एक लफ्ज है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जब सक्सेशन हो जाता है, यानी कि प्रोसेस ऑफ ऑर्डरली कम्युनिटी चेंज आ जाता है, किसी कम्युनिटी में चेंजेस आ जाते हैं, तो जो नई कम्युनिटी डेवलप होती है उसकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बढ़ने लगती है किसी मखसूस एरिया में, और वो कम्युनिटी स्टेबल हो जाती है। वो कम्युनिटी स्टेबल हो जाती है। ये जो स्टेबल कम्युनिटी है, जो किसी मखसूस पीरियड ऑफ टाइम में बनी है, वहां पे जो पौधे हैं, वहां पे जो जानवर हैं जो रह रहे हैं, इस कम्युनिटी को कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है? वो कम्युनिटी जो स्टेबल है उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, जिसमें चेंजेस नहीं आ रहे और अब जितने चेंजेस आने थे आ गए, अब वो स्टेबल है, कोई और फर्दर क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कोई तब्दीलियां नहीं हो रही हैं। अब जो जानवर पैदा हुए हैं, जो पौधे जो पैदा हुए हैं, जो बने हैं किसी मखसूस जगह पे या एरिया में, ये जो पौधे हैं, ये जो जानवर हैं, इनकी कम्युनिटी को कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और ऑर्डरली चेंज आने को कहते हैं सक्सेशन, जिसके बारे में बताया था हल्ट ने 1885 में, और उसने कहा था दो तरह की सक्सेशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब बेटे ये बात गौर से सुनने वाली है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशंस क्या होते हैं। बिलफर्स कोई ऐसी जगह विच हैज बीन नेवर इनहेबिटेड, जो कोई ऐसी मखसूस जगह जो आज से पहले वहां पर कभी भी कोई जानदार जानदार लिविंग थिंग, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कभी भी कोई जानदार वहां पे पैदा ही नहीं हुआ आज तक। कोई ऐसी मखसूस जगह जहां पे कोई भी जानदार आज तक पैदा ही नहीं हुआ। कोई जमीन का ऐसा हिस्सा है, लैंड का कोई ऐसा हिस्सा है, या पानी का कोई ऐसा हिस्सा है, कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, कोई डिच है, कोई भी जगह है ऐसी जहां आज तक कोई जानदार पैदा नहीं हुआ। और वहां पर अचानक से कोई जानदार पैदा होना शुरू हो जाए, तो जो जानदार सबसे पहले पैदा हो किसी ऐसी जगह पे, उनको कहते हैं पाइनियर्स, क्योंकि सबसे पहले वो पैदा हुए हैं। और ऐसी जो कम्युनिटी डेवलप होगी, ऐसी जो कम्युनिटी डेवलप होगी ऐसी जगह पे, उसको हम कहते हैं प्राइमरी कम्युनिटी। उसको हम कहते हैं प्राइमरी कम्युनिटी। अब जैसे बिलफर्स कहीं लावा बहकर आ गया,
किसी जगह पे, नया नया लावा आया किसी जगह पे, वहां पे कोई कम्युनिटी नहीं थी, या बिलफर्ज कोई रेत का तूफान आया किसी जगह पे, रेत जमा हो गई, या कहीं लैंड स्लाइडिंग हुई है। अब इस जगह पे जो सबसे पहले जानदार पैदा होंगे, उनसे पहले जानदार नहीं पाए जाते होंगे, इनको कहेंगे पाइनियर्स, और जो कम्युनिटी बनेगी वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाती है। फिर सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? अच्छा, प्राइमरी तो ये हो गया, सेकेंडरी क्या होगा? सेकेंडरी सक्सेशन, बिलफर्स कोई जगह पहले से ऑक्युपाइड थी, वहां पे पहले से कोई जानदार रहते थे, कोई पौधे रहते थे, कोई जानवर रहते थे किसी जगह पर, लेकिन किसी न किसी रीजन की वजह से, या तो वहां आग लग गई, या कुछ और क्लाइमेटिक चेंजेस आ गए, या कोई और तूफान आ गया, जलजला आ गया, वहां पे सारे जानदार मर गए, जितने भी थे प्लांट्स एनिमल सब मर गए। थोड़ा वक्त गुजरा, दोबारा से जानदार पैदा हो गए उसी मखसूस जगह पे। अब जो ये दोबारा से कम्युनिटी डेवलप हुई है उसी जगह पे जहां पे पहले भी पाए जाते थे जानदार, इस तरह से कम्युनिटी के डेवलप होने को हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। तो अगर पहले से जानदार हो, वो मर जाए, सब खत्म हो जाए, फिर थोड़ा वक्त गुजरे, सूटेबल कंडीशन डेवलप हो, सबस्ट्रेट डेवलप हो, जमीन बेहतर हो जाए, इस काबिल हो जाए जानदारों के पैदा होने के, और दोबारा से उसी जगह जानदार पैदा हो, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। अब जरूरी नहीं है कि जो जानदार पहले पाए जाते थे वही जानदार दोबारा से पैदा हो सकता है उनसे मुख्तलिफ हो। अगर हम देखें इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, तो मुख्तलिफ कौमें गुजरी हैं ना, अल्लाह ताला के अजाब नाजिल हुए उन कौमों पे, जैसे कौम आद थी, कौम समूद थी। कौम आद कितनी ताकतवर कौम थी, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम, वो उनके कद जो है वो 60-60 फीट लंबे कद थे, इतने ताकतवर थे कि वो एक हाथ से दरख्त को उखाड़ लिया करते थे। लेकिन देखो अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने उनको जमीन पे उठा के पटखा, हवा के जरिए अजाब नाजिल हुआ उन पे, और पूरी की पूरी कौम खत्म, बर्बाद हो गई। सिर्फ कुछ जो लोग ईमान लाए हजरत हूद अलैहिस्सलाम पे, हजरत हूद अलैहिस्सलाम के समीत, वो बचे खाली। उनके बाद फिर कौम समूद आई, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, उन पे भी अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ, लेकिन उनके कद इतने लंबे नहीं थे, यानी कि वो अपने से पहले वाले अपने एंसेस्टर से मुख्तलिफ थे, चेंजेस थे उनमें। तो बताने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी सक्सेशन में वही जानदार हो जो पहले भी थे। हो सकता है उनका स्पीशी चेंज हो सकता है स्पीशी भी चेंज ना हो सकता है उनमें कुछ ना कुछ तब्दीलियां हो, और हो सकता है इंटायरली डिफरेंट रेस पैदा हो जाए। तो ये बात जो है अलग अलग हो सकती है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, रहने की जगह की बेस पे, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन जो है उनको फर्दर डिवाइड किया हुआ है 3 टाइप्स में। हमारे पास 2 टाइप्स लिखी हुई है हमारी किताब में, और हम उन्हीं दोनों की बात करेंगे आज। एक है हाइड्रोसीरी, एक है मीजोसीरी, और एक है जीरोसीरी। जो सीक्वेंस होता है स्टेजेस का उनको कहते हैं सीरी। सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इज कॉल्ड सीरी, SERE। सीरी का मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। जो पानी में कम्युनिटी डेवलप होती है उसको कहते हैं हाइड्रोसीरी या हाइड्राक, HYDRACH। जो ऐसी जगह पे कम्युनिटी डेवलप हो जहां जो जमीन हो लेकिन जमीन में पानी हो एडिक्वेट क्वांटिटी में, उसको कहते हैं मीजोसीरी या मीजार्क। और जो ऐसी जगह पे जमीन पे डेवलप हो कम्युनिटी जहां पे पानी अवेलेबल ना हो या बहुत ही कम अवेलेबल हो, उसको कहते हैं जीरो सीरी या जी आर्क। हमारे पास सबसे पहले जो है वो है बेटे हाइड्रोसीरी। हमारे पास सबसे पहले जो है वो है हाइड्रोसीरी। हाइड्रोसीरी या हाइड्राक ऐसी कम्युनिटी को कहते हैं, या ऐसे सक्सेशन को कहते हैं हम। हाइड्रोसीरी या हाइड्राक हम ऐसी कम्युनिटी को कहते हैं, या ऐसे सक्सेशन को कहते हैं जो कि पॉन्ड में, लेक में डेवलप हुई हो।
पॉन्ड, लेक, डिचेस, इन जगह पे जो डेवलप होती है उसको कहते हैं आप हाइड्रोसीरी। पहले वहां पानी है पाया जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे वहां की कंडीशन चेंज होती है उस जगह से पानी खत्म होने लगता है, और जो पानी वाली जगह थी अब वो ऐसी जगह में कन्वर्ट हो जाती है जहां पानी जो है इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता जितना पहले था, मतलब कन्वर्ट हो जाती है कम्युनिटी। इस कम्युनिटी को जो पानी में डेवलप हो उसको कहते हैं हाइड्रोसीरी। इसकी स्टेजेस हैं और हर स्टेज में जानदारों के नाम आएंगे, आपको याद करने हैं। सबसे पहली स्टेज है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, ये जो स्टेज है, बिलफर्स कहीं पानी था, किसी कोई लेक थी, कोई पॉन्ड था, वहां पे एल्गल स्पोर्स, एल्गा के स्पोर्स हवा के जरिए आ गए, या कोई मिट्टी बहकर सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हुए, उस जगह पे मिट्टी बह बह के आना शुरू हुई। इस जगह पे एक सेल वाले यूनिसेलुलर कॉलोनी की फॉर्म में प्लैंकटन आना शुरू हुए। अब प्लैंकटन, फाइटोप्लैंक्टन्स कहा आपने उनको। फाइटोप्लैंक्टन्स कौन होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गा जैसे साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गा जैसे स्पायरोगायरा, डाइएटम्स, बैक्टीरिया, ये सब वहां पे आना शुरू हुए या पैदा होना शुरू हुए। तो ये सबसे पहले पैदा हुए इस जगह पे, इनसे पहले कोई था नहीं, तो इनको हम क्या कहेंगे? पाइनियर्स। इसके अलावा प्रोटोजोआ भी पैदा हुए जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना वगैरह। तो ये पहली कम्युनिटी डेवलप हुई, इसको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, जिसमें कम्युनिटी डेवलप होना शुरू हुई किसी पॉन्ड में, और मिट्टी के पार्टिकल्स भी आना शुरू हुए वहां पे। इसके बाद दूसरी स्टेज सबमर्ज्ड स्टेज, जैसा नाम है वैसा ही इवेंट होगा यहाँ पे, सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड के मायने क्या होते हैं? डूब जाना, डूबा हुआ। सबमर्ज्ड के मायने क्या होते हैं? डूबा हुआ। ये जो स्टेज है सबमर्ज्ड स्टेज, जो पहले जानदार पैदा हुए थे जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा, स्पायरोगायरा, बैक्टीरिया, डाइएटम्स, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, ये कॉलोनी की फॉर्म में थे सारे, बहुत सारे थे, पॉन्ड में सबसे पहले पैदा हुए थे, ये मरना शुरू हो गए। और इनके मरने से, ये मर के कहां गए? उसी पानी के नीचे जो जमीन थी, मिट्टी थी, वहां पे सेटल होना शुरू हुए। इनके मरने से जो ऑर्गेनिक मटेरियल था इनमें, वो सब भी कहां शामिल होना शुरू हुआ? पॉन्ड में शामिल होना शुरू हुआ। तो पॉन्ड जो है, अब उसकी मिट्टी सूटेबल होना शुरू हो गई कि वहां पे दूसरे जानदार भी डेवलप हो सकें, वहां पे न्यूट्रिएंट्स, वहां पे नरिशमेंट का इजाफा होने लगा, और मिट्टी का अमाउंट भी पॉन्ड के अंदर बढ़ने लगा। यानी कि पॉन्ड जो है, उसका जो एरिया था, यानी कि पानी की जो सतह थी, वो कम होना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता। अब यहाँ पे पौधे पैदा हुए, उनको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। हमने पढ़े हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, वाटर लिविंग प्लांट्स। कैसे हाइड्रोफाइट्स? जो पूरे डूबे हुए थे पानी के अंदर, जैसे कि हाइड्रला, जैसे वेलिसिनेरिया, एलोडिया, पोटामेगेटॉन, ये पैदा हुए बहुत सारे। और जो एनिमल पैदा हुए वो ब्लू फिश, सनफिश, डेफनिया, ये एनिमल्स पैदा हुए यहाँ पर। ये दूसरी स्टेज थी, और यहाँ डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो कम होना शुरू हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज फ्लोटिंग स्टेज, जैसा नाम है वैसा काम होगा यहाँ पे। अब जो ये जानदार थे जो दूसरी स्टेज में, सबमर्ज स्टेज में पैदा हुए थे, वो मर गए। उनके मरने से और नरिशमेंट और न्यूट्रिशन ऐड हुआ पानी में, मिट्टी का लेवल भी और ऐड हुआ, उसकी डेप्थ और कम हो गई। जानवर जैसे जैसे डीके हुए, उन्होंने रिलीज की अपने अंदर से मटेरियल, तो सॉइल और ज्यादा पहले के मुकाबले में रिच हो गई, और पानी का लेवल और ज्यादा कम हो गया। अब जो यहाँ पर प्लांट्स पैदा हुए, वो रूटेड प्लांट्स से, उनकी जड़ें जो थी वो पानी के अंदर थी, लेकिन बाकी के पार्ट्स, स्टेम, लीफ वगैरह,
पानी से बाहर की तरफ थे। यहां पे जो स्पीशी पैदा हुए वो कौन से थे? निम्फिया, ट्रेपा, नीलोबियम, इकॉर्निया, ये पौधे पैदा हुए हैं यहाँ पर। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स भी पैदा हुए। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? जो तैर रहे होते हैं पानी में एक जगह से दूसरी जगह। वो कौन से थे फ्री फ्लोटिंग प्लांट जो थे? लीमा, पिस्टिया, सेल्वीनिया। ये जितने प्लांट्स थे इनमें ट्रांसपायरेशन होती थी क्योंकि इनके लीफ वगैरह पानी से बाहर थे। तो जब ट्रांसपायरेशन होती थी तो वाटर लॉस होता है, पानी बाहर निकलता है। वो जो वाटर लॉस हो रहा होता है इनमें से, वो वाटर लॉस कहाँ से हो रहा होता है? इनमें पानी कहाँ से आ रहा होता है? ये जहां होते हैं वहां से पानी ले रहे होते हैं। तो अगर आप देखें तो एक ये भी जरिया था पानी के कम होने का। ये पानी एब्जॉर्ब करते थे प्लांट, फिर उसको ट्रांसपायर कर देते थे, यानी कि हवा में वेपर्स की फॉर्म में उसको एक्सक्रीट कर देते थे, जिसकी वजह से पानी का लेवल और वक्त के साथ साथ कम होने लगा। एनिमल जो यहाँ पैदा हुए वो हाइड्रा, स्नेल, फ्रॉग, बीटल्स वगैरह पैदा हुए तीसरी स्टेज में। अब चौथी स्टेज आई, इसका नाम है रीड स्वैम्प स्टेज। स्वैम्प के मायने होते हैं दलदल, स्वैम्प के मायने होते हैं दलदल, और रीड पौधों का नाम है। इसको एम्फीबियस स्टेज भी कहते हैं। ये जो स्टेज है इसमें जो स्पीशी हैं वो भी रूटेड हैं। जो पौधे पैदा हुए हैं उनकी जड़ें हैं मिट्टी के अंदर, ज्यादातर पार्ट उनके भी मिट्टी से बाहर हैं मतलब स्टेम, लीफ वगैरह। इस स्टेज में जो इनसे पहले वाली स्टेज में जानदार थे वो सब मर गए। अब वो जब मरे इनसे पहले वाले जानदार तो वो उसी जगह पे सेटल हुए, और नरिशमेंट और न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ी, और मिट्टी ऐड हुई, और डेप्थ पहले से ज्यादा डेप्थ कम हो गई, तो पानी बहुत शैलो रह गया है। जो पौधे डेवलप हुए उनके पास राइजोम्स थी, जड़ें, और काफी सारे पौधे डेवलप हुए। जो रिप्रेजेंटेटिव प्लांट हैं इस स्टेज के उनका नाम है टाइफा, पॉलीगोनम, फ्रेगमाइट्स, सेजिटेरिया, ये सारे पौधे हैं। और जो एनिमल्स पैदा हुए हैं इसमें उनके नाम है लिमनिया, फाइसिया, इंसेक्ट्स हैं, वाटर स्कॉर्पियन हैं, जाइंट बग्स हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं। ये चौथी स्टेज है। अब पांचवी स्टेज है सीज मीडो स्टेज। मीडो के मायने होते हैं घास का मैदान। मीडो के मायने MEADOW, मीडो के मायने होते हैं घास का मैदान। जैसे जैसे जानदार हर स्टेज में उनसे पहले वाली स्टेज के जानदार मर रहे हैं, मिट्टी ऐड हो रही है, पानी का लेवल कम हो रहा है, तो एक वक्त आएगा पानी ना होने के बराबर रह जाएगा या बहुत कम होगा, और जो मिट्टी है वो जरखेज होती जा रही है क्योंकि जो जानदार मर रहे हैं उनके नरिशमेंट और न्यूट्रिशन उसी जगह पे ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो पौधे पैदा हुए हैं वो ब्रांच्ड राइजोम रखने वाले पौधे पैदा हुए जिनकी ब्रांचेस थी राइजोम्स की। ग्रोथ पहले से ज्यादा डेंस हो गई है, पौधे बहुत सारे करीब करीब डेवलप होना शुरू हुए, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन और ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से पानी का लॉस और हो रहा है, पानी का लेवल और कम से कम होता जा रहा है। यहाँ पे नाइट्रेट, सल्फेट वगैरह भी ऐड हो रहे हैं। जो प्लांट यहाँ पैदा हुए उनका नाम था जियोनियस, साइप्रस, कैरेक्स। एनिमल जो पैदा हुए वो स्नेल्स जैसे साइडम और एनोडोंटा, ये पैदा हुए। छठी स्टेज है वुडलैंड स्टेज। ये जो स्टेज है इस स्टेज में इससे पहले वाले जो जानदार थे वो सब मर गए। सॉइल जो है, मिट्टी जो है इस स्टेज में वो अब तकरीबन खुश्क हो गई है। मिट्टी जो के ऊपर जो पानी था पॉन्ड का एक वक्त में जो बहुत ऊपर तक था वो बिल्कुल ही खत्म होने के बराबर रह गया है, तो मिट्टी ड्राई हो गई है और मार्शी वेजिटेशन जो है वो डिसअपेयर हो गया है। एरिया जो है वो रिच हो गया है कि वहां पे टेरेस्ट्रियल प्लांट डेवलप हो, जैसे सेलिक्स एक शर्ब है, पॉपुलस एक दरख्त है, ये डेवलप हो रहा है। और एनिमल जो है स्टेज में वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले एनिमल हैं जो डेवलप हो रहे हैं, जैसे ज़ेब्रा और डेयर। तो एक देखो, तो जहां पे कहां इतना सारा पानी था जब स्टेज डेवलप होना शुरू हुई, बनना शुरू हुई, और अब एक वो वक्त आ गया कि पानी बिल्कुल खत्म हो गया, जमीन निकल आई है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्लाइमेक्स स्टेज, जैसे हर फिल्म का क्लाइमेक्स होता है इसका भी क्लाइमेक्स है। अब जो यहाँ पे डेवलप हुई कम्युनिटी ये वुडलैंड कम्युनिटी कहला रही है।
अब यहाँ पे दरख्त हैं और जो डिपेंड कर रहे हैं अपनी इन्वायरमेंट के ऊपर कि वहां से चीजों को हासिल कर सकें या जमीन से हासिल कर सकें। फिर बारिशें होती हैं, अगर बारिशें बहुत ज्यादा हो इस जगह पे तो उनको कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर मॉडरेट रेनफॉल हो उसको कहते हैं टेम्परेट रीजन। और अगर बिल्कुल ही बारिशें ना हो तो दे विल फॉर्म डेजर्ट्स, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये 7 स्टेजेस थी जीरो सीरी की।